सोनी के MDR XB55 ईयरफोन्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। हर जगह आप देखेंगे, हर शॉपिंग मॉल में, हर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे ये आपको मिल जाएंगे। इसके ढेरों रिव्यूज़ है यूट्यूब पे। तो कई लोग कहते हैं कि इसकी बेस थोड़ी ज़्यादा बूमी है, कई कहते हैं एकदम परफेक्ट है। तो आज की वीडियो में इन ईयरफोन्स का मैं आपको रिव्यू दूंगा। तो पहले तो इस बॉक्स के आउटर साइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या डिटेल्स मैंशनड है। 12 mm की ड्राइवर यूनिट है इसके अंदर, 110 डेसिबल्स की इसकी लाउडनेस, 4 से लेकर 24,000 हर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। ऊपर और नीचे सील लगी हुई है कंपनी की, ये अच्छी बात है। साइड में बड़ा बड़ा एक्स्ट्रा बेस भी लिखा हुआ मिल जाता है। चलिए वैसे फाइनली अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले तो ईयरफोन्स खुद मिल जाते हैं, छोटा सा यूजर्स मैनुअल इनके साथ। एक्स्ट्रा बड्स मिल जाते हैं 3 साइजेस के, और एक प्यारा सा पाउच भी मिल जाता है सोनी ब्रांडिंग वाला, जिसमें इन ईयरफोन्स को आप रख सकते हैं। ईयरफोन्स को स्टोर करने के लिए पाउच बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे पहले मेरे पास सेनहाइजर के CX180 थे स्ट्रीट 2, तो ये बहुत ही हल्की क्वालिटी के ईयरफोन्स हैं। जगह जगह से वायर टूट गई, ढंग से 2 साल भी नहीं हुए इन्हें। वीडियो के एंडिंग में इसकी कहानी भी बताऊँगा मैं। काफ़ी बड़े साइज़ के ईयरफोन्स है, कंपैरिजन के लिए ये देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल साइज्ड है, तो डबल ऑलमोस्ट इसका साइज़ है। इसके कारण इसकी जो बेस होती है ज़्यादा मिलनी चाहिए। साउंड क्वालिटी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले फोकस करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी पे। अक्सर आप देखेंगे जो बिल्ड क्वालिटी होती है ज़्यादातर ईयरफोन्स की, वो काफ़ी पुअर होती है, ढंग से 1 साल भी नहीं चलते अगर आप डेली यूज़ करते हैं, अपने पॉकेट में रखते हैं। लेकिन इन ईयरफोन्स की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वायर्स सेरेटेड है, टैंगल फ्री वायर्स एक तरह से कहते हैं इनको। तो ऐसा तो नहीं है कि इनमें गांठें नहीं पड़ती, लेकिन हाँ उतना उलझना नहीं चाहिए इन ईयरफोन्स को, और अगर उलझ भी जाए तो सुलझाने में इससे ईजी पड़ता है थोड़ा सा। इसकी जो वायर्स है सेरेटेड होने के कारण जब आप इसको छुएंगे तो आपको रबर की वायर्स नहीं लगती, ऐसा लगता है कि प्लास्टिक की कोटिंग है। ज़्यादातर जो ईयरफोन्स की वायर्स होती है वो रबर बेस्ड दिखती हैं, और हाथों का ऑयल लगने से वक्त के साथ वो डिग्रेड होने लगती है। इस कारण से जो मेरे पिछले ईयरफोन्स थे वो ख़राब हो गए। मुझे उम्मीद है इन वायर्स की जो क्वालिटी है अच्छी होगी, क्योंकि इस प्रोडक्ट के बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ पढ़े हैं मैंने, उसी के बाद इसमें इतने पैसे लगाए हैं। सोनी ने इन ईयरफोन्स में 3.5 mm का गोल्ड प्लेटेड L शेप का कनेक्टर दिया है, जिससे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अगर इनके ड्राइवर्स की बात करें तो साइज़ तो खैर काफ़ी बड़ा है, लेकिन जब इन्हें कान में लगाते हैं काफ़ी कन्वीनियंट महसूस होता है। सोनी ने इसकी शेप असिमेट्रिकल बनाई है, तो इस कारण से ये कान में काफ़ी अच्छे से फिट हो जाते हैं। वो अलग बात है शुरू में आप जब पहली बार लगाएंगे थोड़ा सा आपको बड़े महसूस हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर ईयरफोन्स का साइज़ काफ़ी छोटा होता है। इनके साइज़ के वजह से अगर आप लेट के म्यूज़िक सुनना चाहें तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये पूरे तरीके से कान के अंदर नहीं जाते हैं, तो लेटने से थोड़ा सा प्रेशर पड़ सकता है कान पे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लेट के इन ईयरफोन्स को यूज़ करें। इनके साइज़ के कारण आप इन्हें एक्सरसाइज करते हुए भी इस्तेमाल करने में उतना कन्वीनियंट नहीं फील करेंगे, क्योंकि इन ईयरफोन्स का USP इनकी ऑडियो क्वालिटी है, और स्पेशली जो बेस लेवल ये प्रोवाइड करते हैं वो किसी भी ईयरफोन से अनमैच्ड है, और नॉर्मल यूसेज में इनकी फिटमेंट एक्सीलेंट है। कई लोग शिकायत करते हैं कि इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, वेट ज़्यादा है, इसलिए कान थकते हैं। इन ईयरफोन्स को मैंने पहले दिन ही कई घंटे लगातार इस्तेमाल करा, उसके बावजूद किसी भी तरह का कानों में थकान नहीं महसूस करी। अब बात कर लेते हैं इन ईयरफोन्स की ऑडियो क्वालिटी की, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी ईयरफोन्स में। तो अगर नॉर्मल वॉल्यूम्स पे आप इसे सुनते हैं बिना इक्वलाइज़र के, तो आपको इसमें बेस लेवल किसी भी तरीके से एक्सेसिव नहीं मिलेगा, बल्कि जो इसकी साउंड क्वालिटी है हम कह सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल है। और जैसे जैसे आप इसकी वॉल्यूम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका जो बेस लेवल है पंची होने लगेगा। तो हाई लेवल्स पे अगर आप म्यूज़िक सुनेंगे तभी जाके इसकी जो बेस का मज़ा है वो आएगा। और सबसे अच्छा फ़ीचर मुझे इन ईयरफोन्स का यही लगता है, क्योंकि सोनी इस तरीके से ट्यूनिंग करता है अपने प्रोडक्ट्स में। अगर आपने इनके होम थिएटर्स इस्तेमाल करे तो उसमें भी जब आप मीडियम वॉल्यूम पे चलाते हैं बेस लेवल कंट्रोल में रहता है, और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते हैं वैसे वैसे बेस लेवल पंची होने लगता है। तो ये जो बेस लेवल का इक्वलाइजेशन है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप हाई वॉल्यूम्स पे म्यूज़िक नहीं सुनते, मीडियम वॉल्यूम्स पे सुनते हैं, तो इक्वलाइज़र की आप ट्यूनिंग करके बेस लेवल बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर यही करता हूँ कि जो इक्वलाइज़र की सेटिंग्स होती है किसी भी डिवाइस में वो डिफ़ॉल्ट रहने दूँ, और ईयरफोन्स या हेडफोन्स की जो अपनी नेचुरल साउंड होती है उसको मैं सुनना प्रेफर करता हूँ। कई लोगों को सोनी के एक्स्ट्रा बेस में ये गलतफहमी होती है कि इनमें बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव बेस होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इन ईयरफोन्स को सुनने के बाद आपकी वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो बेस के बाद अगर हम मिड्स की बात करें, काफ़ी अच्छी मिड्स आपको इसमें मिल जाते हैं, क्योंकि जो ईयरफोन्स के अंदर छोटा सा बॉक्स बना हुआ है पीछे, तो जब आप इन ईयरफोन से म्यूज़िक सुनेंगे आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने ईयरफोन्स पहने हुए, क्योंकि इसकी जो साउंड है ऐसी लगती है कि हेडफोन से आ रही है, यानी कि काफ़ी बड़ी साउंड लगती है। तो जो भी अब तक मैंने ईयरफोन्स इस्तेमाल करे उन सभी में ये साउंड की मुझे कमी महसूस होती थी कि काफ़ी टिनी महसूस होती थी। ऐसा लगता है कि छोटे साउंड सोर्स से जब साउंड आ रही होती है तो वो चीज़ मैं कम पसंद करता था ईयरफोन्स में, लेकिन इनको सुनने के बाद मेरा नज़रिया बदल चुका है ईयरफोन्स के लिए। और अगर ट्रिबल की बात करें इन ईयरफोन्स में, तो थोड़ी सी अगर और इम्प्रूवमेंट होती ट्रिबल में तो और अच्छा रहता। सेनाइजर के CX180 जो ईयरफोन्स थे उनकी ट्रिबल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी मुझे, लेकिन कभी कभार वो बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाती थी, स्पेशली हाई वॉल्यूम्स पे बेस उसका कम महसूस होता था और ट्रिबल काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। तो चाइनीज़ ईयरफोन्स की जैसे वो फील आती थी, तो इस कारण से मुझे वो थोड़े कम पसंद थे। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो साउंड सिग्नेचर है इन ईयरफोन्स का काफ़ी परफेक्ट है। और अगर आपका कोई पर्सनल टेस्ट है, जैसे कि आप ज़्यादा बेस चाहते हैं या ज़्यादा मिड्स चाहते हैं, तो इसकी ट्यूनिंग आप अपने इक्वलाइज़र में कर सकते हैं जिस भी डिवाइस से आप म्यूज़िक सुन रहे हैं। किसी भी साउंड इक्विपमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि उसकी अपनी खुद की साउंड बैलेंस में हो और उसमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप इक्वलाइज़र का इस्तेमाल करके उसकी साउंड क्वालिटी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाए, और ये ईयरफोन्स आपको वो अलाउ करते हैं, जिस कारण से मैं इनको वैल्यू फॉर मनी मानता हूँ। अच्छी बिल्ड क्वालिटी होने के साथ ही साथ इनकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं सेनाइजर के CX180 ईयरफोन्स की। तो आप ये देख सकते हैं इनका हाल कितना बुरा हो चुका है। इसकी जो रबर की कोटिंग थी वायर्स पे बहुत ही बुरी तरीके से टूट के निकलने लगी, और ढंग से इन ईयरफोन्स को 2 साल भी नहीं हुए हैं। 1 साल से पहले ही इस तरीके से क्रैकिंग शुरू हो गई, तो जगह जगह टेप लगा के मैंने ट्राई करा तो ये चल पाए, लेकिन जहाँ भी रबर पे हाथ टच होता था वहीं से वो ड्राई रॉट होने लगी। इन ईयरफोन्स की साउंड तो अच्छी थी, लेकिन हाँ बेस में थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। शायद इसके ड्राइवर्स छोटे थे या इनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं थी कि इतनी पावरफुल साउंड ये दे पाए। साउंड के मामले में तो एक ईयरफोन्स फिर भी ठीक थे, लेकिन जिन ईयरफोन्स की बिल्ड क्वालिटी ही इतनी घटिया हो तो उसके बारे में हम पॉजिटिव रिव्यूज़ कैसे दे सकते हैं। सारी ही कंपनीज़ के लिए मैं सोचता हूँ कि अगर ईयरफोन्स ये लोग नहीं बना सकते कम रेट्स में, तो इससे तो ना बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। या अगर बनाना ही है हल्की क्वालिटी में तो एटलीस्ट बिल्ड क्वालिटी तो सुपीरियर दो, भले ही साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, एटलीस्ट चीज़ चलनी तो चाहिए। क्योंकि इस तरीके का जो वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं, अगर हर 6 महीने में ईयरफोन्स हम यूज़ करके फेंकेंगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट में। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, और मेरे हिसाब से एटलीस्ट बिल्ड क्वालिटी पे कंपनीज़ को फोकस करना चाहिए, क्योंकि आजकल कंपनीज़ ने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी घटिया करके ज़्यादा जल्दी वो लॉन्चेस करते हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो और लोगों को भी चेंज अच्छा लगता है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से सही नहीं है। अभी तो इन ईयरफोन्स को यूज़ करते हैं मुझे कुछ ही महीने हुए, जैसे जैसे पुराने होंगे तो और इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता चलेगी इन ईयरफोन्स के बारे में वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट से बता दूंगा। वैसे मैंने अमेज़ॉन पे कई रिव्यूज़ ऐसे पढ़े जिसमें लोगों ने बताया कि 5 साल से उनके ये ईयरफोन्स चल रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात मानता हूँ मैं अगर किसी के इतने लंबे समय ईयरफोन्स चलें, क्योंकि आज तक मेरे पास कोई भी ईयरफोन्स इतने लंबे समय नहीं चले। और अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो अमेज़ॉन से ये ईयरफोन्स मुझे 1500 रुपये के आसपास के मिल गए थे। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए या इनको ख़रीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हैं उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। ये ईयरफोन्स 2 वर्जन्स में आते हैं और 3 कलर्स अवेलेबल हैं इनके। XB55AP जो ईयरफोन्स का मॉडल है उसमें बिल्ट इन माइक होता है, तो कॉलिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाले ईयरफोन्स जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है इनमें किसी भी तरह का माइक नहीं है, ये सिर्फ ऑडियो सुनने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी ऑडियो रिलेटेड सवाल हैं तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।